नमस्कार। पथिक, आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस जो आज है उसके ऊपर अपना कुछ चिंतन दूंगा। प्रश्न ये उठता है कि हम क्यों मनाते हैं हर साल। इसका मनाने का मुख्य कारण है कि हम चिंतन करें कि हम लोगों ने एक साल में क्या करना चाहा है और हम लोगों को क्या उपलब्धि हुई है, क्या कमियां रह गई, क्या आवश्यकता रह गया, क्या सुधार करने की ज़रूरत थी। इन सब पर विचार करने का एक मौका मिलता है। साथ ही साथ थोड़ा हम लोगों को एक जगह पर एकत्रित होकर के अपने विचारों का भी मौका देता है। तो इन सब बातों को सोचते हुए मैंने सोचा कि 2-3 पॉइंट हम भी कहते चिंतन किए थे और उसके बारे में हम आप लोगों के सामने रखें ताकि आप लोग उसके ऊपर विचार करें। मेरा आग्रह होगा कि कृपया आप इस वीडियो को अंत तक देखें या इसे शेयर करने, लाइक करने और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें ताकि चैनल हमारा आगे की तरफ बढ़ता जाए। पहला पॉइंट लूँगा जो कि हमारा पहला पॉइंट है संविधान। संविधान में जो भी वर्णन हुआ है उसको हम अलग-अलग समस्याओं को लेकर के बातचीत करते जा रहे हैं जो कि उचित है भी और उचित नहीं भी है। कहाँ ये उचित है? ठीक है, आवाज़ आप उठाए, ये ठीक है, आवाज़ उठाइए। लेकिन आवाज़ उठा कर के हम चुपचाप बैठे रहें और उसको सुधार करने के लिए कोई प्रयास न करें या सरकार को बाध्य न करें कि आप इसका सुधार कीजिए। तो हम लोगों का समस्या का समाधान समाधान नहीं, समस्या का सोर्स क्या है? सोर्स मेरे हिसाब से संविधान है। क्योंकि संविधान की आप लोग बार-बार कहते हैं कि रक्षा करो और उसको रक्षा करके करेंगे क्या जिसमें कि मोर देन 100 संशोधन हो चुका है। संशोधन का मतलब ये होता है कि आप जो है उस समय जिस चीज़ की ज़रूरत थी, आपने उसको कहा। जैसे कि हम तो उदाहरण देते हैं जो कि आप समझ जाएँगे कि हम एक आध कमीज़ पहने हुए हैं, हमारा या चादर है, उसमें 100 होल हो चुके हैं, उसके ऊपर 100 शक्तियाँ लग चुकी हैं, तो हम उस चादर को कब तक ओढ़ते रहें या उस कमीज़ को कब तक पहनते रहें? इस पर चिंतन करने की आज आवश्यकता आ गई है कि हमारा संविधान का ये समीक्षा करने की ज़रूरत है कि सिर्फ संशोधन ही करते चले जाएँ। समीक्षा और संशोधन 2 अलग-अलग है, इसको आप मिश्रित ना करें और अलग तरीके से सोचें। समीक्षा का मतलब ये होगा कि जिस चीज़ की आवश्यकता आज हमको महसूस हो रही है, उन धाराओं को रखा जाए और जिसकी धारा का ज़रूरत नहीं है, संशोधित हो चुकी है, तो उसको दूसरे रूप में लाया जाए और नई धाराओं को लाया जाए। इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ कि ना लाया जाए, लेकिन जो धाराएँ आवश्यक नहीं हैं, उनको हटा दिया जाए और समीक्षा किया जाए, क्योंकि आवश्यकता आ चुकी है। हमारे हिसाब से ही नहीं, मैं सबसे पूछ चुका हूँ कि इस समय किस चीज़ की ज़रूरत है? इस समय ज़रूरत है कि हम संविधान की समीक्षा करें। इसके लिए कैसे करें? कि सरकार सोचे और हम सब लोग सोचें। एक समिति का गठन किया जाए और उस समिति का गठन करके उसको समय दिया जाए, उसको पॉइंट्स दिए जाए, उसको स्थान दिया जाए, उसको जो है कि नहीं सुरक्षा दी जाए, ताकि वो लोग अपना विचार पूर्ण रूप से रख सकें और हम संविधान का नवीनीकरण करें। संशोधन या समीक्षा का दोनों का मतलब ये हो जाता है नवीनीकरण करना। तो चलिए एक बार हम लोग संविधान से ही शुरू करें, क्योंकि जो कुछ आप देख रहे हैं, हमेशा कई सालों से गठबंधन की सरकार चल रही है। इस गठबंधन को हम लोग किस तरीके से ऐसा प्रावधान करें कि ऐसा बात ना हो। कई जगह संविधान में, कई देशों के संविधान में ऐसा है कि एक ही दल आकर के अपना सत्ता संभालती है और ऐसा करने से देश हित में है। अगर हम गठबंधन करके और सब मिल करके और ये करके बनाएंगे तो देश हित परे चला जाता है, यानी देश हित छुप जाता है।
उसमें दलहित आ जाता है। जो भी दल शामिल होगा वो अपना चाहेगा वर्चस्व बनाए रखे, अपना ये रखे, ताकि अगले बार जब चुनाव होगा तो उसमें गठबंधन में हम बने रहे। तो गठबंधन कब तक, ये भी बात आ रही है। तो इस प्रकार से कई समस्याएं हैं जो कि संविधान की वजह से हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। और उस समस्या को हल करना आवश्यक है, क्योंकि आप देख रहे हैं परिवारवाद, संसद में हल्ला गुल्ला, संसद को चलने न दिया जाए। तो जिस तरीके से लोग कह रहे हैं उसमें मैं सहमत हूँ कि आजकल संसद जो है फिश मार्केट हो गई है, मछली बाजार हो गया है, हल्ला चलता रहे उसमें, इतना ही है वो ठेकाना। एक इसका मतलब क्या है? और कई जो है बिना चर्चा किए हुए ही विरोधी पार्टी उस पर चर्चा नहीं कर रही है, उससे आप पास कर दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, वो सत्ता के लिए आवश्यक है, सत्ता का पास करा देता है, वो ठीक है, वो मैं मान लेता हूँ। लेकिन इसके ऊपर विचार करना बहुत आवश्यक है कि क्या क्या प्रावधान दिया जाए जिससे कि जो ये समस्या आ रही है ये समस्या न आए, और इस समस्या का जो है हल आवश्यक हो जा रहा है। तो इस समस्या का हल तभी होगा जब हम संविधान की समीक्षा करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोगों को टुकड़े टुकड़े में अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो बहुत से टुकड़े हो चुके हैं। इसीलिए मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, विद्वानों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, और जो हमारा समाज है उसका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आइए हम लोग एक नवीनीकरण करें इसका। अगर नहीं होता है तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि नवीनीकरण करके नए भारत का निर्माण किया जाए, या कुछ और तरीका अपनाया जाए जिससे कि नया भारत बने, और वो जो है देश हित में हो, और देश हित के लोग जो है उसमें सभी को ये ये हो कि अच्छा रहे और अच्छा तरीक़ा से चले। इसके अलावा हमारा जो दूसरा पॉइंट है कि हमारा जो संबंध है पड़ोसियों के साथ वो कैसा है, और उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये मेरा पॉइंट आ रहा है। इस पर भी हम लोग को विचार करना होगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं 2 पड़ोसी जो कि हमारा टूट के बने हुए हैं, और वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये 2 स्पेशली मैं बांग्लादेश की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं कहता हूँ, एक बार दोबारा कह रहा हूँ कि बांग्लादेश हम लोगों का जो है वो पेट है। यानी कि जब कभी भी कुछ गड़बड़ी होती है, कोई बीमारी होती है तो पेट से ही शुरू होती है। और ये अगर हम ध्यान नहीं देंगे और इन लोगों को हमेशा जो है कि नहीं हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे और इसके ऊपर में गंभीरता से विचार नहीं करेंगे तो हमारे लिए खतरा है। और इसके ऊपर मैं बार बार कहूँगा कि अब जो है हम लोग हमेशा सर्वे भवन्ति सुखिनम की बात की है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक तरफा न हो, ये दोनों तरफ से कि अगला भी हम लोगों का ये रखे, और हम लोगों को बांग्लादेश को क्लियर कट कर देना चाहिए कि अगर आपके स्थान से यानी कि अपने ज़मीन से हमारे विरोध कोई काम कर रहे हैं तो वो सराहनीय नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अभी भी बांग्लादेश की जो सरकार बनी है उसको हम नकार दें। शेख हसीना को अभी भी हम लोग माने कि वो वहाँ की प्रधानमंत्री है, और उनको आगे बढ़ाया जाए, आगे किया जाए, और ऐसा हो रहा है, कई देश ऐसा किए हुए हैं अपने देश हित के लिए, तो हम भी अपने देश हित के लिए कदम उठा सकते हैं, क्यों नहीं? अगर बांग्लादेश हमारा ही था तो बांग्लादेश हमारा है तो हम अपना अपना लें उसे। और रह गई बात विचारधारा की, तो विचारधारा का भी उसके ऊपर में मैं अपना विचार दूंगा। जैसा कि मैं कह रहा हूँ पड़ोसी देशों के साथ में हम लोग दोबारा देखें और उनको बने, और हम लोग ऐसा ना करें कि उनके अंदर में भस्मासुरी प्रवृत्ति हो जाए। हम उनका देखभाल करें एक तरफा, और वो हमारे ऊपर जो है अगेंस्ट में जाए, विरुद्ध में जाए, और हमेशा इस तरह हुआ है, श्रीलंका में हुआ है, मालदीव में हुआ है, हमारा जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश तो देख ही रहे हैं, नेपाल में हुआ है, भूटान अभी तक चुपचाप है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पर भी बीज बोने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि भारत एक विकसित देश बने, कोई नहीं चाहता। और हम लोग के अंदर में भी कुछ लोग हैं जो कि नहीं चाहते, और चाहते हैं कि हम लोग टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो इसके ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस तरह से यूनाइट हों, कौन सी विचारधाराएं जो है कि देश हित में नहीं है उसको हटाया जाए, जो देश हित में है उसको अपनाया जाए। और इस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक तरफा ना हो वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा के अन्य लोग भी समझें इस बात को, या ये हम लोग कुटुंब बनाएं,
जैसे यूएनओ को लेकर के कुटुंब तो ज़रूर बनाए हैं, लेकिन यूएनओ जो है कि नहीं, उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, उतना काम नहीं कर पा रहा। क्योंकि 5 देशों को आप लोगों ने दे दिया है, सब कुछ ये हो जाता है और एक वीटो डाल दिया तो सब चौपट। ये क्या मतलब है जी? तो जिस तरीके से जब हम यूएनओ के लिए कह रहे हैं कि उसमें भी जो है अब उसका विस्तार होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ये कह रहे हैं हम लोग और कह रहे हैं कि उसकी भी समीक्षा हो, क्योंकि 1945 से लेके अब तक जो चीज़ें बदल चुकी हैं, बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं और हम लोग जो है उसके अंदर में हमेशा से भुक्तभोगी रहे हैं। तो आइए, अगर हम लोग अनावश्यक बेकार का विचार करते रहेंगे और पूर्वजों को दोष देते रहेंगे और इसमें समय जो है कि नहीं गुजारेंगे, ये कहेंगे कि 14 से पहले ये हुआ था, वो हुआ था, ठीक है, थोड़ा कहा जाता है कहने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन उन लोगों ने भी अपना प्रयास किया था, आपको जो है कि नहीं स्थान दिया था, ठीक है। अगर उनके कुछ ने गलतियाँ किया था तो उसको हम सुधार करें और ना ही उसकी उनकी गलतियों को हम दोहराते रहें और यही हो रहा है। कि अगले अगले को दोष दे रहे हैं, पूर्वजों को दोष दे रहे हैं और उन्हीं के दोष को हम दोहरा रहे हैं और एक तरफा दोहरा रहे हैं। हम देखें पड़ोसी का देखभाल करें, अतिथि देवो भव, ठीक है, अतिथि देवो भव, लेकिन एक तरफा ना हो। और अतिथि देवो भव का हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं और झेल चुके हैं। इसी में लिए पद्मावत लिखा गया। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं, तो मैं उतना ज़्यादा विशेष इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ और इन 2 पॉइंट्स पर तो कहा हूँ जो कि आप लोग इसके ऊपर में विचार करें। तीसरा पॉइंट कर रहा हूँ व्यवसायीकरण। व्यवसायीकरण, जहाँ पर व्यवसाय की ज़रूरत है वहीं पर व्यवसाय हो। हर जगह पर व्यवसायीकरण अगर हम करना शुरू कर देंगे तो जो मुख्य वहाँ उस क्षेत्र की जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य प्रभावित होगा और पीछे चला जाएगा, व्यवसाय आगे आ जाएगा। बहुत से लोग अभी कह रहे हैं कि पूजा स्थल को जो है उसके ऊपर में विचार हो, चढ़ावे के ऊपर में विचार हो और इससे मौका मिलता है अन्य लोगों को टीका-टिप्पणी करने का। तो जो कुछ भी समस्या देश लेवल पर आ रही है उसके ऊपर में विचार करना आवश्यक हो जाएगा। पर्यटन के लिए ठीक है, उसके लिए कोई व्यवस्था अच्छी तरह से बनाई जाए और जो भी पूजा स्थल है और उसको पर्यटन के रूप में हम डालना चाहते हैं, तो ठीक है, एक तरीका है। लेकिन पहले ही व्यवसायीकरण कर देंगे तो उत्तम नहीं है, उचित नहीं है। लोगों को आने दीजिए, उनको जो है दर्शन करने दीजिए और अगर वो लोग चढ़ावा चलते हैं तो उस चढ़ावे के लिए प्रबंध किया जाए। जैसे कि तिरुपति में सुने हैं अच्छा चल रहा, वो लोग जो है बहुत सी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना-पीना भी दे रहे हैं, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो इस तरीके से अगर हम लोग मानव हित के लिए भी करें और पूजा भी करें, आध्यात्मिक क्षेत्र है, उस आध्यात्मिक क्षेत्र में व्यवसायीकरण अगर बात प्रथम आ जाएगा तो बात गड़बड़ा जाएगी। व्यवसायीकरण तो होता ही है, आएगा, लेकिन प्रथम स्थान पर ना आ जाए। आध्यात्मिक क्षेत्र है, वहाँ पर पूजा स्थल प्रथम स्थान पर आना चाहिए और जो चढ़ावा वाला है, वो होता है, उसको हम बाद में ले आएँ। और इसके ऊपर तो मैं अन्य लोगों से भी कहूँगा, ये बहुत बड़ा एक क्षेत्र है आध्यात्मिक, इसके ऊपर मैं बाद में विचार करूँगा और इस तरीके से ये किया जाए। मैं 3 पॉइंट आप लोगों को दिया हूँ। एक था पहला संविधान की समीक्षा, दूसरा हमने पड़ोसी देशों के साथ में कहा था और तीसरा पूजा स्थल। तो मैं और भी है पॉइंट्स, लेकिन अभी इसमें बात नहीं करता, मैं 3 के ऊपर में ही चिंतन करने के लिए आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ और आशा है कि आप लोग इसके ऊपर भी विचार करेंगे और विचार करिए। नहीं तो देश जिसको हम कह रहे हैं कि विकसित हो जाए, सवाल नहीं उत्पन्न होता। कोई भी दल आएगा और इस संविधान के साथ में आगे बढ़ नहीं पाएगा। थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाएगा। क्यों? कि ऐसी धाराएँ हैं जो कि आपका पैर खींच देंगी। अभी जो है चर्चा चलने लगी, ठीक है। चौथा पॉइंट में थोड़ा-सा मैं कहना चाहूँगा, नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण चौथा पॉइंट है, इस पर विचार हो। ऐसा ना हो कि आँख बंद करके नारी सशक्तिकरण करते जाएँ और समाज जो है कि नहीं उससे प्रभावित हो जाए और समाज में हलचल मच जाए।
हर एक का अपना-अपना स्थान है, हमारे पूर्वजों ने दिया था, उस व्यवस्था के अनुसार किया जाए। आगे इनको बढ़ाना ठीक है, मैं उसके विरुद्ध में नहीं, लेकिन आँख बंद करके नहीं, खोल करके कि अगर हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे कोई भी उपाय, केवल नारी सशक्तिकरण, कोई भी उपाय, उसके अनुमान से तो हम लगा सकते हैं कि इसका ये फ़ायदा है, इसका ये नुकसान हो सकता है भविष्य में। और जब नुकसान का पॉइंट आ जाए, उस समय हम जागृत हो जाएँ और अपना जो है कि नहीं, उस व्यवस्था को नवीनीकरण कर किया जाए। अगर हम लोग इसके ऊपर में रहेंगे, स्वहित को दूर रखेंगे और देश हित को आगे रखेंगे, समाज हित को भी अपने उसके क्षेत्र में आके रखेंगे, या जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को आगे रखिए, बाकी अन्य क्षेत्र उसमें ज़रूर आएँगे, और आएँ तो वो अपनी भूमिका उतना ही निभाएँ जितने की आवश्यकता है। अगर वो प्रथम पर चले जाएँगे उस क्षेत्र का, जैसे कि मैंने कहा, आध्यात्मिक क्षेत्र, पर्यटन को लेकर के व्यवसायीकरण करना शुरू हो जाए, और व्यवसायीकरण पहले आ जाए और आध्यात्मिक क्षेत्र, पूजा स्थल और अन्य चीज़ों की बाद में आ जाए, तो बात नहीं बनेगी, तब तो बिगड़ जाएगा। हमेशा पूजा स्थल पहले रहे अपने क्षेत्र में, और जो लोग अन्य क्षेत्र के लोग इसमें आना चाहते हैं आएँ, लेकिन वहीं पे जो उनको स्थान दिया जाए, और ऐसा ना हो कि आध्यात्मिक क्षेत्र प्रभावित हो जाए, एक क्षेत्र दूसरे के ऊपर। जैसा कि मैंने बताया भी था कि हम लोग सरस्वती और लक्ष्मी की बात करते हैं, तो सरस्वती लक्ष्मी के क्षेत्र में जाएँ, ठीक है, कोई बात नहीं, जाएँ, लेकिन अपना स्थान रखें। इसी तरह से लक्ष्मी सरस्वती के क्षेत्र में आएँ, ज़रूर है, लेकिन क्षेत्र सरस्वती का है, लक्ष्मी, ये ध्यान रखें। इसी तरह से सरस्वती ध्यान रखें कि क्षेत्र लक्ष्मी का है। अगर हम इस तरीके से करके समन्वय बनाएँगे, जिसको कि मैं एक शब्द देता हूँ, संतुलन बनाएँगे, तो गिरेंगे नहीं। बार-बार कहूँगा, एक बार और दोहरा देता हूँ कि संतुलित होंगे तभी हम गिरेंगे। अगर संतुलन बना रहेगा और थोड़ा-सा भी इधर-उधर हो जाते हैं, तो गिरेंगे नहीं। लेकिन एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर हावी होगा और अपना क्षेत्र जो है कि नहीं छोड़ेगा, या अपने क्षेत्र में विकास नहीं करेगा, तो दूसरे क्षेत्र को भी प्रभावित करेगा और अपने क्षेत्र को भी प्रभावित करेगा। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं अभी इसका बंद करना चाहता हूँ, नहीं तो लंबी ये हमारी वीडियो हो जाएगी। आप लोगों से आग्रह है कि कृपया ध्यान दें, और इसके ऊपर जो कुछ मैंने विचार व्यक्त किया है, उसके ऊपर में आप अपना विचार करें, आप अपना विचार दें, और हम समस्याओं का समाधान के लिए आगे कदम बढ़ाएँ। कोई भी समस्या का समाधान या कोई भी व्यवस्था पूर्ण नहीं हो सकती है, यानी संपूर्ण नहीं हो सकती है, पूरी नहीं हो सकती। कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ें तो छूट ही जाती हैं, और ये ऐसा होता आ रहा है, ये स्वाभाविक है। अब मैं अपना वीडियो को बंद कर रहा हूँ। आप लोगों से आग्रह है कि कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भगवान सबको सुबुद्धि दे, और भगवान पूरा विश्व कल्याण करे। जय हो, जय हो, जय हो।